हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी सपोर्टिंग मटेरियल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आते हैं क्वेश्चंस पर। शॉर्ट आंसर टाइप, जिससे आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, कंप्लीट। फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन को देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाउ एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड। यानी कि जूल्स का लॉ पूछा गया है हीटिंग का। तो जूल्स का हीटिंग का जो लॉ है वो क्या है हमारा, चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट में जूल्स का लॉ क्या कहता है कि जो हीट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आई स्क्वायर के, यानी कि करंट के स्क्वायर के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जो हीटिंग इफेक्ट है जूल्स का, वो क्या कहता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, रेसिस्टेंस के। ठीक है, और प्लस थर्ड पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, टाइम के भी। ठीक है, तो हमारा जो जूल्स का लॉ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बनता है तो वो क्या बनता है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आई स्क्वायर आर टी के। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही क्या है, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है रेसिस्टेंस के, प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, टाइम के। ठीक है, हाउ एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस पर तो यही क्या है, फैक्टर्स हैं, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th को स्टार्ट। 7th में उन्होंने बोला है कि एक सर्किट आपको दिया गया है और कैलकुलेट करना है क्या, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सीरीज में होते हैं उनको तो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यानी कि R1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, RA इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, RA हमारा क्या आएगा, 4 + 2 6। ठीक है, यानी कि 4 और 2 को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा है। तो इसको क्या ले लेते हैं हम, R3। ठीक है, तो हमारा आर एस यानी कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, अब ये क्या है, पैरेलल लगा हुआ है, क्या है, पैरेलल, ऊपर नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो 1/RA प्लस में 1/R3। ठीक है, तो 1/RA कितना है, 6, तो 1/6 प्लस R3 कितना है, 6, 1/6, और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 1/RS है ये। ठीक है, तो 1/RS इक्वस टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2/6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो 1/RS इक्वस टू क्या आएगा हमारा, 1/3। दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा RS यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, यही क्या है हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। अब उन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, तो जो हमारे सीरीज में होते हैं उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इसको मैं क्या कर देती हूँ, रेस कर देती हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बोला है इन्होंने,
ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो 4 और 2 ओम, तो 4 और 2 ओम से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4 ओम को हमने R1 लिया था और 2 ओम को हमने क्या लिया था? R2 लिया था। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? V, तो V1 इक्वल्स टू I सेम होता है R1, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा V2 इक्वल्स टू क्या होगा? IR2। क्लियर स्टूडेंट? V1 निकालने के लिए I क्या आया है हमारा? I कहीं दे रखा है क्या? I भी हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एक मिनट, I हमें दे रखा है 6 ओम, ठीक है। तो I हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और R1 हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो V1 हमारा कितना हो जाएगा? 24 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही I हमारा 6 दे रखा है, R2 कितना दे रखा है? 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 एम्पियर, ठीक है। ये क्या है? हमारा बी पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 3 रेसिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड है। फाइंड मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। जब भी कभी आपको वो ये बोलते हैं कि मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताइए और मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताइए। मैक्सिमम अगर बोलते हैं तो इन सारे रेसिस्टेंस को क्या करना है आपको? सीरीज़ में प्लस कर देना है। किस में प्लस कर देना है? सीरीज़ में। और मिनिमम बोलते हैं तो हमें क्या करना है? पैरेलल। क्या करना है? पैरेलल, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं? ए पॉइंट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए पॉइंट में उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीरीज़ में इनको प्लस कर देंगे, यानी कि RS का टोटल हमारा क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या आएगा हमारा? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 ओम। क्लियर? ये हमारा क्या है? मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। बी पॉइंट में उन्होंने बोला है कि मिनिमम, तो जब भी मिनिमम निकालते हैं तो हमेशा किस में करेंगे? पैरेलल करेंगे। तो पैरेलल करने के लिए 1/RS इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा? मिनिमम वाला है, मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1/R1 1/2 प्लस 1/R2 क्या है? 1/3 है, प्लस 1/R3 क्या है? 1/5 है, ठीक है। अब इन लोगों का क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा हमारा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12। तो 12 5 में नहीं आता, 3 5 जा 15 5 में आता है, 2 में नहीं आता। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये भी तीनों में नहीं आता। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? 30। तो जब 30 लिया हमने एलसीएम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा? 15 बार में, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 30 के टेबल में कितने बार में आएगा? 10 बार में। 1 मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा? 6 बार में। तो 15 प्लस 10 प्लस 6/30, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 15 और 10 25, और 25 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे? 31/30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1/RS इक्वल्स टू 31/30। अब इसको क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो RS इक्वल्स टू 30/31, तो ये आएगा 0. ये 9 बार में कुछ जाएगा, ठीक है ये, और फिर क्या आ जाएगा? 0.962 ओम, ठीक है। ये क्या है? मिनिमम रेसिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला ऑन व्हाट फैक्टर द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि हमारा जो कंडक्टर है डिपेंड होता है रेसिस्टेंस पे, उसके फैक्टर क्या हैं और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। क्या होता है? डायरेक्टली
proportionate null to the length of the conductor. Length of the conductor. ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एल के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। सेकेंड पॉइंट में वो बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी इनवर्सली की बात हो तो वो क्या आ जाएगा? अपॉन में। क्लियर स्टूडेंट? आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। और क्या कहते हैं? और वो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स टेम्परेचर, ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में वो बोलते हैं डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एल के, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, प्लस आर इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ये इसका क्या है? फाइनली एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। ठीक है, ये जो है हमारा टेम्परेचर है जो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जब भी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाती है तो क्या आ जाता है? इक्वल का साइन आ जाता है और प्रोपोर्शनेट के साइन क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आगे के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।